नमस्कार दोस्तों, किसानों ने अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन करना शुरू कर दिया है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किसानों की क्या मुख्य मांगे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ दृश्य यहां पर दिखाना चाहता हूं। किस प्रकार से सरकार इस किसान आंदोलन को रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाई है, क्या क्या कठोर कदम उठाई है और क्यों इस प्रकार से वो कदम उठाने की कोशिश कर रही है, इस पर हम विश्लेषण करेंगे। आपको मैं ये वीडियो दिखाना चाहता हूं जिस वीडियो में स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि जो किसान आंदोलन में शामिल होगा उनके साथ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो अपने ट्रैक्टर गाड़ियों के साथ आएगा उनकी जब्ती कर ली जाएगी, वीजा रद्द कर दिया जाएगा, उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया जाएगा। यहां तक की बातें हो रही हैं इस देश में आप देखते हैं, इस देश मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है हिंदुस्तान। और इस हिंदुस्तान को चलाने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान बना करके दिया है, उस संविधान में स्पष्ट रूप से कहा है कि कोई भी नागरिक या कोई भी नागरिकों का समूह या संगठन धरना प्रदर्शन कर सकता है, अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन कर सकता है, सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर सकता है, संसद को भी घेर सकता है, संसद के आसपास बैठ करके धरना प्रदर्शन, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर सकता है, बिना हथियारों के धरना प्रदर्शन कर सकता है, सरकार पर दबाव बनाकर अपनी मांगों को मनवाने के लिए। ये संविधान बोलता है इस प्रकार से। लेकिन किस प्रकार से यहां पर मोदी सरकार संविधान की धज्जियां उड़ा रही है और किस प्रकार से किसानों के साथ अत्याचार कर रही है। जगह जगहों पर बैरिकेडिंग बनाए जा रहे हैं, जगह जगहों पर जो है रोडों में जो है कील बनाए जा रहे हैं और जगह जगह पर टैंकर ट्रेनर ये सब लगा करके, पुलिस बल सीआरपीएफ के जवानों को लगा करके किसानों को रोकने की मुहिम चलाई जा रही है। यहां तक नहीं, पहले जो किसान जो घर से निकल रहे थे आंदोलन के लिए, तो उनको रोकने के लिए किस प्रकार से उनको धमकियां दी जा रही थी, इस वीडियो को आप सुनिए, इस वीडियो में दिखाई देगा। सूचित किया जाता है कि दिनांक 13 तारीख को किसानों द्वारा जम्मू बॉर्डर पर इकट्ठे होकर दिल्ली जाने का आह्वान किया है। कोई भी ग्रामवासी इस आंदोलन में भाग नहीं लेगा और किसी भी ग्रामवासी की इस आंदोलन में संलिप्तता पाएगी तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी ग्रामवासी का वाहन जेसीबी, आईडी या ट्रैक्टर की संलिप्तता पाएगी तो उसको सीज कर दिया जाएगा, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उनके पासपोर्ट रद्द कर दिए जाएंगे। धन्यवाद। तो इस प्रकार से किसानों को धमकियां दी जा रही थी कि आप किसान आंदोलन में शामिल ना हो, लेकिन किसान अब इस अत्याचार से इतने ऊब चुके हैं और जो वो किसानी कर रहे हैं जिसमें उनको कोई मुनाफा नहीं हो रहा है, इससे जो है अब वो ऊब चुके हैं। अब उनको जीने मरने से कोई डर नहीं है, इस वजह से वो किसान आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। और उनको रोकने के लिए सरकार ने क्या किया है, जगह जगह पर रोड ब्लॉक कर दिए, कंटेनर खड़े कर दिए हैं, तो बैरिकेडिंग लगा दिए हैं, तो सड़कों पर कीले तक लगा दी हैं। और अब जब किसान आंदोलन के लिए पहुंच चुके हैं, शंभू बॉर्डर हो, यूपी दिल्ली पुलिस का बॉर्डर हो, यानी कि हर बॉर्डर में जहां पर किसान जो दिल्ली के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं, दिल्ली के अंदर प्रवेश करना चाहते हैं, दिल्ली में जाकर के धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो उनको रोकने के लिए बॉर्डर पर ही उनके साथ किस प्रकार से अत्याचार किया जा रहा है, आप इन वीडियो को जरा देखिए किनारे में। और वहां पर ड्रोनों से जो है आंसू गैस के गोले फेंके जा रहे हैं, बुलेट गोले होते हैं उनसे जो है उनके ऊपर फायरिंग की जा रही है, बुलेट से जो है उनके ऊपर फायरिंग की जा रही है। इस प्रकार से रबर बुलेट जो होते हैं उनसे उनके ऊपर फायरिंग की जा रही है। किसी का आंख फूट रहा है, किसी का पैर फूट रहा है, किसी के नाक कान फूट रहे हैं। इस प्रकार से किसानों के साथ इस देश में जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है मोदी सरकार के द्वारा, वो एक अत्याचार है, एक तानाशाही शासन की यहाँ पर झलक है जो क्रूरता पर उतर आ चुकी है। और यही नहीं, जो कई अभी पंजाब हरियाणा के किसान ही आपको दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन देश के अन्य हिस्सों में जो किसान हैं, उनके जो संगठन हैं, उन्होंने भी इस किसान आंदोलन को अपना समर्थन दे दिया है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। क्योंकि किसानों की मांग केवल हरियाणा और पंजाब के किसानों की मांग के लिए ही नहीं है, हर देश के किसान की मांग के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं। तो कई किसान जो हैं अन्य विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले थे, दिल्ली कूच कर रहे थे, तो उनको कई जगहों पर रोक लिया गया है। जैसे आपको मैं बता दूं, कर्नाटक से कुछ किसान दिल्ली आने के लिए निकले थे, उनको भोपाल में रोक लिया गया है, भोपाल में उनको वहां पर कैद कर लिया गया है। ये वीडियो आप देखिए जरा। कर्नाटक से दिल्ली की ओर कूच कर रहे किसानों को देर रात भोपाल रेलवे स्टेशन पर उतारा गया है और उन्हें अब भोपाल में एक जगह हिरासत में लेकर रखा गया है। करीब 60 से ज्यादा किसान है, करीब 66 किसान हैं जिन्हें रखा गया है। आपको तस्वीरों में दिखाते हैं, यहाँ पे पुलिस कर्मियों को बड़ी सुरक्षा में तैनात किया गया है।
किसी को भी अंदर जाने की इजाजत जो है फिलहाल नहीं है। इस पूरे मैरिज हॉल को एक तरीके से किले में तब्दील कर दिया गया है और चारों तरफ से पुलिस ने इस मैरिज हॉल को तो इस प्रकार से आप देखेंगे किसानों के साथ किस प्रकार से यहां पर अत्याचार किया जा रहा है, दुर्व्यवहार किया जा रहा है। मैं आपको यहां पर बता देना चाह रहा हूं, वो किसान हैं, आंदोलन कर रहे हैं अपनी मांगों के लिए, उनको आंदोलन करने देना चाहिए, धरना प्रदर्शन करने देना चाहिए। और अगर उनको करने से रोकना है तो उनकी मांगों को स्वीकार कर लेना चाहिए सरकार को, ना कि उनके रास्तों पर रोड़े अटकाने चाहिए। यही किसान जब उग्र होकर के बैरिकेड तोड़ेंगे, किलों को उखाड़ करके फेंकेंगे, तो उनको आतंकी और खालिस्तान बताने में लग जाएगी गोदी मीडिया भी और ये सरकार भी, जो कि शुरुआत इन्हीं के द्वारा किया जाता है। यही फायरिंग करते हैं, यही उनके रास्ते में रोड़े अटकाते हैं और बाद में किसानोन को बदनाम करने की कोशिश की जाती है, उनको कांग्रेसी, खालिस्तानी या आतंकवादी बताने की कोशिश की जाती है। मैं आपको यहां पर बता देना चाह रहा हूं, अगर इसमें जो है विपक्ष का भी हाथ है, कांग्रेसी भी शामिल हैं तो भी सही है। कांग्रेस या विपक्ष का काम एक लोकतंत्र में होता है लोगों की आवाजों की मांग को बुलंद करना। अगर इस पर वो राजनीतिक रोटियां सेकने का भी काम कर रहे हैं तो भी सही काम कर रहे हैं। वो केवल यहां पर हथियार लेकर के कोई धरना प्रदर्शन करने नहीं आया है, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करने आए हैं। तो अपनी मांगों को और उन मांगों के लिए विपक्ष को उनका सपोर्ट मिलना, ये एक लोकतंत्र में लाजमी है, सही है। इस पर कहा जाएगा बीजेपी के लोगों के द्वारा कि ये राजनीति की जा रही है, तो बीजेपी राजनीति करेगी वो सही और विपक्ष राजनीति करेंगे तो वो गलत। ये यहां पर दोहरा रवैया आपको दिखाई देगा।